ठीक है, तो कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज? त्रिकोणमिति। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। समझना है ध्यान से चैप्टर, ये जो चैप्टर 8 में है त्रिकोणमिति, ये समझने वाला चीज है। फॉर्मूला तो जब याद करोगे ना तो याद नहीं होगा, अभी याद करो कल भूल जाओगे। इससे बेहतर है याद मत करो तो क्या करो, बनाना सीख लो, बनाना ही सीख लो। आखिर ये बनता कैसे है, ये तैयार कैसे होता है, एकदम इजी है समझने में, एकदम समझ लो, बनाने में आसानी होगी। ठीक है, देखो त्रिकोणमिति को ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। देखो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है भैया? त्रि मीन्स क्या होता है बताओ? त्रि मीन्स क्या होता है? त्रि मीन्स होता है तीन। त्रि मीन्स क्या होता है? तीन होता है। और कोण, कोण का अर्थ क्या होता है? कोण का अर्थ तो जानते ही हो, तीन। कोण का अर्थ कोण होता है, जिसे अंग्रेजी में एंगल कहते हैं। समझ में आ गया? और मिति का अर्थ क्या होता है भैया? मिति का अर्थ होता है माप। मिति का अर्थ क्या होता है? माप। और यहां देखो, यहां भी वही चीज है। ट्री का मतलब क्या होता है? यहाँ पे तीन। ट्री का मतलब क्या होता है? तीन। ठीक है, और इसके बाद देखो गोनो, गोनो का मतलब होता है भुज। गोनो का मतलब क्या होता है? भुज। और मेट्री का मतलब क्या होता है? माप। समझ में आ गया? तो इसका मतलब यह है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का अर्थ यदि हम इसको अलग किए तो क्या निकल के आया? निकल के आया जो त्रि मीन्स तीन, कोण का कोण जानते हो जिसको अंग्रेजी में एंगल कहते हैं, मिति मीन्स माप होता है, ट्रिगोनो, ट्री का मतलब यहाँ पे तीन होता है, गोनो का मतलब भुज होता है, मेट्री का मतलब माप होता है। इसका अर्थ होता है जो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो देखो परिभाषा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इसी के अंदर छुपा हुआ है, यानी तीन कोण या तीन भुजा में से कोई एक नहीं ज्ञात होता है, यानी उस चीज को ज्ञात करने के लिए दोनों का तुलना किया जाता है, कोण को और भुजा को। ठीक है, और उससे जो निकल के आएगा या तो जो अज्ञात होता है वो कोण या तो भुजा, ये निकल के आता है। मतलब इसी को कहते हैं जो जिस त्रिभुज में भुजा या कोण का संबंध जाहिर करने के लिए या संबंध, उसके बीच में संबंध क्या है उस चीज को ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। और याद रखना त्रिकोणमिति का प्रयोग जो होता है ट्रिगोनोमेट्री, ये चैप्टर 8 में समकोण त्रिभुज के लिए होता है। किस चीज के लिए होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है भाई? एक कर्ण होता है और एक आधार होता है और एक लंब होता है। समझ में आ गया? अभी सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं जो एक जो है कोण ए, दूसरा बी और तीसरा सी दिया हुआ है। ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इधर जो त्रिकोणमिति का उपयोग क्या होता है, यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। देखो त्रिकोणमिति का उपयोग हम कहां करते हैं? हम जो पढ़ते हैं, हम जो पढ़ाई करने के बाद हम किसी कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पे जो कार्य करते हैं उसमें हमें क्या आवश्यकता होगा, किस चीज का? तो भाई त्रिकोणमिति जो भी पढ़ रहे हैं वो आवश्यकता होगा किस चीज के लिए, समझना है। तो जब भी हाइट अर्थात ऊंचाई को ज्ञात करेंगे या ऊंचाई को पता लगाने का प्रयास करेंगे तो हमें त्रिकोणमिति का नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके निकाल पाएंगे। दूरी अर्थात जिसे आप डिस्टेंस कहते हैं उसको पता लगाने के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। खगोल विज्ञान जो होता है उस चीज के लिए भी त्रिकोणमिति का खगोल शास्त्र में, खगोल विज्ञान में उपयोग होता है त्रिकोणमिति का। ठीक है, इसके बाद मापन कार्य, जो मापने का जो मेजरमेंट होता है उसमें होता है। इसके बाद निर्माण कार्य है ना, कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, कहीं पे कोई बिल्डिंग बन रहा है, कोई रोड बन रहा है, कोई सड़क बन रहा है ना, कोई जो है ब्रिज बन रहा है, पुल बन रहा है ना, तो वहां पे भी हमें ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति की आवश्यकता पड़ेगा। लेकिन इसके लिए डीपली नॉलेज होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, तो त्रिकोणमिति की जब भी बात करेंगे ना तो ये दिमाग में आ जाना चाहिए जो समकोण त्रिभुज पे चर्चा चल रहा है। तो समकोण त्रिभुज की बात करें जिसे आप राइट ट्रायंगल कहते हैं, है कि नहीं? जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो,
एक कोण कितना डिग्री का हो? 90। और 90 डिग्री कब होता है मालूम है? 90 डिग्री तब होता है जब सीधा जो है ना ये खड़ा रहता है, तब सीधा जो है लंबवत है ना, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर जो आपस में मिलता है, कटता है, वहां पे 90 डिग्री का, एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है? एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। समझ में आ गया? हाँ। तो और सब नॉलेज देंगे, ध्यान से समझना है ना। तो समकोण त्रिभुज राइट ट्रायंगल कहते हैं जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। और हम जानते हैं त्रिभुज का तीनों कोण का देखो यहां पर लिख देते हैं, एक कोण कितने डिग्री का होता है? एक कोण 90 डिग्री। 90 डिग्री को ही हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? समकोण कहते हैं। ठीक है। और त्रिभुज, यहां ये ध्यान रखना, त्रिभुज के तीनों कोण, तीनों है कोणों का योग है ना, योग कितना होता है? नहीं, तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। समझ में आ गया? इसके अलावा और क्या चीज चाहिए भाई? ध्यान रखना, 90 डिग्री एक होता है तो बाद बाकी जो दो कोण बचता है वो क्या होता है? एक समकोण। यहां कर देते हैं, एक समकोण के अलावा है ना, या अलावे है बाकी दो कोण जो होता है वो क्या होता है बाबू? न्यून कोण। कितना होता है? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब ये होता है जो 90 डिग्री से छोटा या कम। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस पॉइंट को याद रखना। ठीक है। और ये तो आपका पॉइंट हाई है, ये भी आपका पॉइंट हाई ही है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो एक कोण समकोण होता है, बाकी जो दो कोण हमारा होता है ये कौन सा कोण होता है? न्यून कोण होता है। ये भी और ये भी। समझ में आ गया? दोनों कोण न्यून कोण होता है, यही इसी को हम समकोण कहते हैं। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद और समझ लो, कोण के बारे में अभी हम नॉलेज दिए थे। दो किरणों को मिलने से बनने वाले आकृति को कोण कहते हैं। ये जो आपका किरण है यहां से यहां तक और इधर से इधर तक दो किरण है, ये आपस में मिलती है। ए बी और ए सी कहां पे मिलती है? ए पर। किरण का मतलब होता है एक बिंदु से चलती है और कहां होता? अनंत तक जाती है, उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो ये देखो किरण हमारा है, जो एक किरण और दूसरा किरण जो आपस में मिलने के बाद एक कोण का निर्माण करती है। इसके अलावा देखो इसका विशेषता की बात करते हैं तो त्रिभुज में बाबू 3 कोण होता है। कितना होता है? 3 कोण। और इसके अलावा त्रिभुज में 3 शीर्ष। कितना शीर्ष? हाँ, 3 शीर्ष होता है। और इसके बाद 3 जो है त्रिभुज में जो है वो 3 क्या होता है? हाँ, 3 भुजाएं है ना, 3 शीर्षों है ना, 3 कोने। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया ना? ये सारा का सारा इसका विशेषता है ना, त्रिभुज का। समझ में आ गया? अच्छा चलो, और हम आगे डीपली नॉलेज देंगे। ओके, आगे बढ़ जाए ना। समझ में आ गया होगा कोण का मतलब क्या बोले? त्रिभुज में एक समकोण होता है जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, है ना, राइट ट्रायंगल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। और दो बाद बाकी एक समकोण होता है तो समकोण त्रिभुज तो हुआ। दो बाद बाकी 90 डिग्री से छोटा होता है, यानी वो न्यून कोण होता है। ए भी न्यून कोण है और सी भी न्यून कोण है। यदि हम बात करते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग 360 नहीं बल्कि 180 होता है। क्यों 360? एक बिंदु पर चारों तरफ से होता है 360। तो स्वाभाविक है भाई, यहां से 4 भाग में ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तब ना 360 होता है। तो ध्यान रखना, जो एक बिंदु पर बना कोण कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ध्यान रखना। कोई दिक्कत? इस पॉइंट को समझ लेना है, कोई समस्या नहीं ना। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ही ध्यान से कर लेना है। अब यहां पे समझना है नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई। यहां ध्यान रखना है,
जो इंपोर्टेंट साइड्स मीन्स होता है भुजा, है ना, इन राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। अभी हमने बात किया था ये आपका जो है एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? थोड़ा हम बड़ा बना देते हैं भाई, थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि जो है तुम लोगों को ये देखो, ये सीधी खड़ी रहती है और ये यहां से यहां बना दिए, है ना, तो इस प्रकार से हम मिला दिए, है ना। नामकरण वही कर लेते हैं, इधर ए दिए थे, हालांकि नाम में कुछ भी रखा नहीं है, कुछ भी नाम हो सकता है, एबीसी के जगह पे PQR, है ना, और राम श्याम मोहन भी दे सकते हैं। ये समकोण है, बाद बाकी दो न्यून कोण होगा, यहां से यहां तक, और ये ए और सी जो है न्यून कोण होगा। अब समझना है जो समकोण त्रिभुज में इंपोर्टेंट भुजा क्या होता है। यदि हम भुजा की बात करें, 5 नंबर पॉइंट है, भुजा की बात करें तो इसे कहा जाता है कर्ण। ये सबसे बड़ी भुजा जो है ना, इसे क्या कहा जाता है? कर्ण। ये कर्ण है, समझ में आ गया? क्या है? कर्ण है, ठीक है। हाइपोटेनस कहते हैं कर्ण को। ये बेस होता है, बेस का मतलब आधार होता है। हालांकि अभी हम बात करेंगे ये कब चेंज होता है, आधार हुआ, इसके बाद हम इसे बात करें तो ये क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। ये क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। समझ में आया? लेकिन ये न्यून कोण के अपेक्षा, इसके अपेक्षा बाबू, इसके अपेक्षा जो है ये हमेशा क्या होता है? हमेशा चेंज हो जाता है कि नहीं? हमेशा क्या होता है? चेंज होता है। देखो ये जो लंब होता है, ये लंब कभी आधार बन जाएगा, ये लंब कभी आधार बन जाएगा, और ये कभी जो है ना, ये लंब कभी आधार बन जाएगा, और ये कभी जो है ये कर्ण बन जाए, सॉरी, लंब कभी आधार बन जाएगा और आधार कभी लंब बन जाता है। ये किसके सापेक्ष होता है? तो ये न्यून कोण के अपेक्षा होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो लंब, इसी, ये गौर करो ना, इसी को हम इस प्रकार से, ये सी यहां, इसको टेढ़ा कर देंगे पूरा सहित में, तो कर्ण इधर आ जाएगा, इसका मतलब आधार इधर आ जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा ना, तो चेंज होगा, स्वाभाविक है। समझ में आ गया? तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये चीज होता है। अब समझना है इसमें बाबू जो क्या होता है। देखो कर्ण जो है, ये आपका जो कर्ण है, ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा। कर्ण जो है, ये देखो त्रिभुज है में, त्रिभुज में ध्यान से, कर्ण जो है, कर्ण सबसे क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा। समझ में आ गया? सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। अच्छा, और आधार और लंब ये छोटी होती है? आधार और लंब है कर्ण से बड़ी। आधार, बाबू ध्यान से, आधार और लंब कर्ण से बड़ी होती है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना, जो सुनो, आधार है एवं लंब का योग, आधार एवं लंब का योग 90 डिग्री से छोटा, अच्छा योग होता है ना, बिल्कुल सही है। इस समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, 90 डिग्री के बराबर होता है, ऐसे हम कर लेते हैं, ठीक है। योग बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। बराबर कितना डिग्री हुआ? 90 डिग्री होता है। दोनों को जोड़ के कितना होगा? 90, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 होता है ना। क्योंकि यहां लिख देते हैं, क्योंकि ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज है के तीनों कोण का योग बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। समझ में कुछ आया? ये 90 है तो दोनों मिलाकर कितना होगा? 90 होगा। ये जो है इसका भुजा की बात है। समझ में आ गया? और इस तो समझना है। देखो अब पाइथागोरस थ्योरी क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरी क्या होता है? सेकंड चलता है ना जी। पाइथागोरस, ध्यान रखना, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है?
समझना है। देखो हम जानते हैं कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, तो कर्ण बराबर क्या होता है भैया, समझना है ध्यान से। कर्ण स्क्वायर बराबर भाई लंब स्क्वायर, क्या होता है, लंब स्क्वायर। अब प्लस क्या होता है, आधार। इसको हम थोड़ा बड़ा ही लिख देते हैं, है ना, पूरा लिख देते हैं स्टार्टिंग में। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है बुआ, तो लंब स्क्वायर, है ना, लंब स्क्वायर प्लस हाँ आधार स्क्वायर। समझ में कुछ आ गया होगा, हाँ समझ में आएगा ही आएगा, टाइम लगेगा समझने में, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। तो समझना है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब होता है इसका जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, ये दोनों के वर्गों का योग के बराबर होता है। अब देखो इसको ध्यान रखना, यदि कर्ण कहेगा निकालने के लिए तो क्या करोगे, ये दोनों दिया हुआ है, इसको कैसे निकालेंगे, तो कर्ण बराबर होता है स्क्वायर, जब भी उधर जाता है तो ये रूट में आ जाता है, तो रूट अंडर क्या होगा, सबके साथ है, तो शॉर्ट में लिखते हैं भाई लंब स्क्वायर। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आगे बता देंगे, ठीक है, या यहीं पे बता देते हैं, ठीक है, यहीं पे हम बता देते हैं। चलो इसको देखो, यहां पे देख रहे हो ना, इसका मतलब क्या होता है ना, हाइपोटेनियस का मतलब क्या होता है, कर्ण, क्या होता है, कर्ण। इसे हम किस चीज से सूचित करते हैं, एच से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, एच से, अरे एच से, ठीक है, एच से, है ना, एच से सूचित करते हैं। और ये परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, क्या होता है, लंब होता है, ठीक है, यहाँ पे लंब लिख देते हैं। और लंब को हम किस चीज से सूचित करते हैं बुआ, तो पी से सूचित करते हैं। किस चीज से, तो पी से सूचित करते हैं। यहां पर हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। चलो यहाँ पे पी लिख देते हैं, ये पी से सूचित, ये एच से सूचित। अब बेस का मतलब होता है आधार, बेस का मतलब क्या होता है, हाँ आधार, और आधार तो बेस है तो बी से सूचित करते हैं। कुल मिला के हाइपोटेनियस कर्ण हिंदी में होता है, अंग्रेजी में इसे एच से सूचित करते हैं। परपेंडिकुलर पी से शुरू है, इसका मतलब इसको हिंदी में भले लंब बोलते हैं लेकिन सूचित किससे, पी से करते हैं। बेस मींस आधार होता है तो बी से, यानी इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर इसको एच लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं। बेस मींस आधार होता है, और ये लंब है, लंब को हम परपेंडिकुलर यानी पी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला बना, तो ये फॉर्मूला बना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर है, अब प्लस आधार स्क्वायर। तो समझ में कुछ आ गया, अब समझना है। अब यदि कर्ण स्क्वायर को छोड़ दे, सिर्फ कहेगा कर्ण निकालने के लिए, तो इसी फॉर्मूला से सब फॉर्मूला बनेगा, देखते रहो। तो कर्ण जब भी ये वाला कहेगा निकालने के लिए, तो कर्ण बराबर या एच बराबर लिख सकते हैं। देखो स्क्वायर उधर जाता है तो ये जो है ना रूट में चला जाता है, तो परपेंडिकुलर है का स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जिसे आप बेस बोलते हैं, इसको लिख सकते हैं। ये कर्ण का हो गया। अभी और समझना है बहुत ही ध्यान से, यदि इसमें कहेगा, ठीक है, यदि इसमें कहेगा यदि भैया कर्ण नहीं हमें आधार निकालना है, तो इसी फॉर्मूला से बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो आधार का मतलब ये देखो ध्यान से, या लंब ही कहेगा निकालने के लिए, तो लंब ये इस फॉर्मूला में देखो, तो पी, इसका मतलब है जो पी स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, ध्यान से, तो पी स्क्वायर बराबर बन गया। या देखो पी स्क्वायर बराबर ये निकालना है, तो भाई उसको उधर करें तो माइनस में आ जाएगा, इसका मतलब एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ जो आधार स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस है ये लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यानी डायरेक्ट स्क्वायर को हटा देंगे, उधर लेके चले जाएंगे, तो ये भाई स्क्वायर से रूट बन गया, तो यहाँ एच स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बन गया। समझ में आ गया। इसी प्रकार से ये आपका जो है ये एक फॉर्मूला बना, ठीक है, इस फॉर्मूला से ये हमारा जो है दूसरा तीसरा चौथा बन गया। इसी प्रकार से यदि कहेगा आधार, भाई आधार का भी वही है, आधार का भी वही है। क्यों भाई, यहां पे देखो, यदि आधार यहां पे निकालना है, ये आधार पहले लंब का बताए, अब आधार का बता रहे। तो आधार यदि बनाना है तो कुछ नहीं, देखो बी स्क्वायर बराबर उधर छोड़ देते हैं, तो ये माइनस में आ जाएगा। मतलब हम तो जानते हैं जो बड़ी जो भुजा है कर्ण है, तो सीधी सी बात है आधार निकालना है
तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस है परपेंडिकुलर यानी लंब स्क्वायर हो जाएगा। बस बी बराबर क्या होगा, इसको उधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट से राइट में, चाहे राइट से लेफ्ट में होता है तो कभी भी चिन्ह बदलते हैं और स्क्वायर जाता है तो रूट में आता है, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये देखो एक हमारा ये बन गया। तो ध्यान रखना कर्ण निकालने के लिए कहेगा तो आराम से कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि आधार कहेगा निकालने के लिए तो आराम से रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यदि लंब कहेगा तो रूट अंडर क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस माइनस कौन चीज, आधार स्क्वायर। यदि परपेंडिकुलर कहेगा तब, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। देखो इसके बाद चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। भैया अब क्या है, अब देखो कंप्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला, पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण समझना है ध्यान से। देखो पूरक कोण हम तो जानते हैं भाई हर बात, जो ये आपका जो है ना, ये कौन सा त्रिभुज है ना, ये कौन सा त्रिभुज, इधर बनाओ इधर बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ए बी और सी भाई ये 90 डिग्री है। हमने बात किया था ये जो होता है ना न्यून कोण होता है, कौन सा कोण होता है जी, हाँ न्यून कोण होता है जो कि 90 डिग्री से छोटा होता है भाई। ये वाला जो बात कर रहे हैं दोनों न्यून कोण होता है, और ये तो आपको समकोण होता है। क्या होता है, हाँ समकोण होता है, माने 90 डिग्री होता है। तो बस पूरा कोण का मतलब पूरा देना है 90, कैसे होगा समझना है भाई। इसमें देखो इसमें पूरा कोण से बेहतर क्या होगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ छूटा है क्या, हमको तो लगता है कुछ छूटा है मैजिकल फॉर्मूला है। इसके बाद 10 में क्या है भाई, टेबल फॉर्मूला है। हाँ कुछ तो छूटा है ना, कुछ छूटा है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ले लेते हैं ठीक है, कुछ छूटा। ये 8 नंबर में, चलो इसको कर लेते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है समझना है, ठीक है। देखो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो क्या होता है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, इस चैप्टर में त्रिकोणमिति में है ना क्या होता है समझना है। तो 6 होता है, कितना 6 होता है। कौन कौन सा होता है भाई, तो देखो साइन थीटा के, कौन सा थीटा, साइन थीटा, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा थीटा, हाँ कॉस थीटा। इसके अलावा कौन सा, टेन थीटा, ठीक है, ये चीज होता है, ओके। और क्या होता है भाई, अभी तो 3 ही हुआ है। और कौन सा होता है, तो साइन का अपोजिट उल्टा, याद कर लेना, साइन का अपोजिट उल्टा क्या होता है, तो कोसेक होता है। क्या होता है, हाँ कोसेक होता है, कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, उल्टा है ना जी, उल्टा है ना सेक थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। ध्यान रखना क्या होता है, कॉट थीटा। एक बात याद रखना, उल्टा और एक दोस्त याद रखना, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है। अभी हम प्रूव करेंगे। और दोस्ती की बात करें ना, तो साइन का दोस्त कॉस बना लेना, तो कॉस का दोस्त भी तो साइन ही न होगा, है। तो कॉस का टेन, सॉरी साइन का कॉस, कॉस का तो टेन का कॉट होता है, सेक का कोसेक होता है। समझ में आ गया। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा समझना है, तो साइन थीटा बराबर पी बाय एच होता है। क्या होता है, पी बाय एच होता है। याद है, पी का मतलब परपेंडिकुलर है ना जी, और एच का मतलब हाइपोटेन्यूस, जिसे कर्ण कहते हैं। लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और कभी भी ध्यान रखना, यदि लंब बोलेगा तो इस त्रिभुज को देख लेना एक बार, इस त्रिभुज को, और इस त्रिभुज में थोड़ा ये जो है ना एडजस्ट नहीं हो रहा है, इसको कहां बनाया जाए, यहीं पे छोटा सा कर लेते हैं भाई, हैं यहां पे कर लेते हैं, नाम दे देते हैं कुछ। ये 90 डिग्री होता है। क्या होता है, हाँ ये 90 डिग्री होता है। नामकरण कुछ कर सकते हैं चाहेंगे तो, नहीं तो भाई छोड़ दो, नाम में क्या रखा है ना। ये तो आपका न्यून कोण होता है ना। और ये H होता है, ये B होता है, ये P होता है, लेकिन ये आपस में इसके अनुसार क्या होता है, ये चेंज होता है। तो ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए उस चीज को हम हटा देते हैं, ठीक है।
अब चलो, अब समझना ध्यान से, कर्ण हमेशा। तो P का मतलब क्या होता है, देखो, जो कोण ज्ञात करना होता है, जो कोण ज्ञात करना होता है उस कोण को देखेंगे, और जो सामने वाले होगा, सम्मुख होगा, उसको हम P मानेंगे, है ना। यानी इसका मतलब होता है जो थीटा का सम्मुख, थीटा का सम्मुख कोण, थीटा का सम्मुख कोण, अब बटा सबसे बड़ी भुजा कर्ण, है ना, सबसे बड़ी। चलो इसको नहीं लिखते हैं सबसे बड़ी, सीधा लिख देते हैं कर्ण। क्या लिख देते हैं, कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा होता है। भाई एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस, पी का मतलब परपेंडिकुलर, जिसे लंब आप बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब देखो, साइन का पी बाय एच, तो कॉस का क्या हो जाएगा, बी बाय एच। क्या हो जाएगा, बी बाय एच। बी का मतलब क्या होगा, तो ध्यान रखना, तो थीटा का संलग्न, संलग्न, संलग्न का मतलब होता है बगल। क्या चीज का होता है वो, थीटा का मतलब थीटा का बगल, बगल का कोण, थीटा का बगल का कोण। अब बटा जो है एच का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। इसके बाद टेन थीटा, तो टेन थीटा का अर्थ क्या होता है भाई, तो साइन का पी बाय एच, कॉस का बी बाय एच, और टेन का पी बाय बी। क्या होता है, पी बाय बी। अब पी का मतलब यहां तो पता ही है, पी कहां, पी का मतलब हालांकि लंब होता है, लेकिन ये चेंज होता है, कभी कर्ण, कभी सॉरी आधार, कभी लंब। तो इसमें ध्यान रखना, वही बात है, पी का मतलब थीटा का सम्मुख कोण, कौन सा जी, सम्मुख कोण, और ये थीटा का है बगल का कोण, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या परेशानी है, परेशानी तो आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है भाई, उल्टा, किस चीज का, उल्टा। अभी जिक्र किए थे, साइन थीटा का पी बाय एच, तो एच बाय पी हो जाएगा, एच बाय पी हो जाएगा। कॉस का बी बाय एच, तो इसका क्या हो जाएगा, हाँ, तो एच बाय बी हो जाएगा, ध्यान रखना। और कॉट का होता है क्या, हाँ, तो कॉट का होता है टेन का पी बाय बी, तो इसका हो जाएगा बी बाय पी। समझ में कुछ आया। और सेम वही, ध्यान रखना, सेम वही अपना लिख लोगे। कैसे लिखोगे, तो जो मालूम है तुम्हें, क्या मालूम है, पी का मतलब थीटा के सम्मुख का कोण, कोण का कोण यहां क्यों लिख दिए, भुजा लिखना था जी, है ना, भुजा। क्या लिखना है, भुजा लिखना है। देखो कोण लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम भुजा बना लेते हैं, यहां लिख देते हैं भुजा। क्या लिखना है जी, भुजा होता है, कोण दिए तो कोण के, थीटा तो कोण ऑलरेडी है ही है ना, तो ये भुजा लिख देते हैं, भुजा है, भुजा खाते हो, भुजा, ठीक है। अब हो गया ना, इस इधर भी वही चीज करना। अब रही सवाल जो सर हमें याद नहीं रहेगा ये पी 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 क्या होता है, तो कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं इसको कैसे याद रखा जाए, हैं। तो देखो यहाँ पे एक चीज हम बना लेते हैं, ये देखो, ये क्या है भाई, पंडित है, ये क्या है, तो सबसे पहले तुम ये देख लो, जो साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, और टेन थीटा क्या होता है, अभी हम बात करेंगे, रुक जाओ, है। तो एक चीज हम दो, साइन थीटा, यहां लिख देते हैं कॉस थीटा, और यहां ले लेते हैं टेन थीटा, है ना जी, ये ले लिए। तो बताओ साइन थीटा का क्या होता है भाई, पी बाय एच होता है ना, कॉस थीटा का बी बाय एच होता है, ठीक है, और टेन थीटा का पी बाय बी होता है। बताओ इसमें आप ऐसे ऐसे लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो सकता है, पी फॉर पंडित, पी फॉर क्या होता है, पंडित, क्या होता है, पंडित। बी फॉर बदरी है, बदरी, पंडित बदरी प्रसाद, प्रसाद, है ना। इधर से करो चाहे इधर से करो, तो भाई हरे हरे बोले, हरे हरे बोले। दिक्कत क्या है बताओ, कोई समस्या नहीं है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले लिख दो, क्या दिक्कत है, हैं।
और आराम से हमारा हो जाएगा। कोई समस्या? तो साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी। इसी को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा? यही उल्टा देंगे तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। समझ में कुछ आया? कोई दिक्कत नहीं, बस, है ना? तो क्या और छूटा भी था क्या? हाँ, ये था पूरा कोण क्या होता है समझना है ना? इसको देखते रहना कोई भी कभी है। हमने बात किया था ये एक 90 डिग्री होता है और ये दोनों मिला के 90 होता है और तीनों मिला के तीनों कोण का योग 180 होता है। तो भाई क्या होगा? कुछ नहीं, हमने बात किया था साइन थीटा का। साइन थीटा बताओ, साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो कुछ नहीं, साइन थीटा पर ही पहले निकाल लेते हैं। साइन थीटा माइनस 90 डिग्री, या ऐसे कर लेते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कर। सुनो ध्यान से, है दोनों निकाल, साइन थीटा बराबर निकालो चाहे कॉस थीटा बराबर निकालो, अभी सब देख रहे हैं बाबू। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन का दोस्त कौन है? बोलो बोलो, कॉस। तो कॉस थीटा होता है। पूरा कोण का मतलब होता है जो भाई पूरा 180 है ये है कुल मिला के त्रिभुज का, उसमें से एक कोण 90 डिग्री है ये है, तो कितना बचा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस थीटा हमारा निकल के आ जाता है। ये चीज ध्यान से देखो तब होगा। समझ में आ गया? हाँ हाँ, चलो अब तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब बताओ, तब तो कॉस का दोस्त कौन है? तो 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो कॉस का दोस्त साइन है भाई। तो जब साइन का दोस्त कॉस है तो इसका मतलब कॉस का दोस्त साइन है, तो साइन थीटा हो जाएगा। अब ये दोस्त की बात है। किसकी बात है? दोस्त की, है ना? दोस्ती की बात है, यहां लिख देते हैं दोस्ती, है ना? दोस्त। अब तो हो गया। इसी प्रकार से बात करते हैं टेन का। भाई टेन का, तो इसका मतलब टेन थीटा इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? हाँ, कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट का दोस्त कौन है? टेन का दोस्त कॉट है, तो कॉट का दोस्त कौन हो जाएगा? हाँ, तो 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, टेन थीटा। दोस्त की बात है, ये दोनों भी दोस्त है भाई। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। क्या होता है? कोसेक। तो भाई कोसेक का उल्टा कौन हो जाएगा? नहीं, दोस्त नहीं, दोस्त बोल रहे हैं हम, साइन नहीं। उल्टा की बात कर, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक। तो इसका मतलब है कोसेक 90 डिग्री माइनस बराबर माइनस कोसेक 90 डिग्री का होता है? कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक होता है। इसका दोस्त कौन है? सेक है। तो भाई तो सेक का भी तो दोस्त कौन हो जाएगा? है ना? तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक का सेक। तो सेक का क्या हो जाएगा? हाँ, कोसेक हो जाएगा। तो ये भी भाई इसका दोस्त है। दोस्त की बात करें तो ध्यान रखना, है ना? साइन का दोस्त कौन? कॉस। कॉस का दोस्त तो साइन हो जाएगा। टेन का कॉट, तो कॉट का दोस्त भी टेन है, तो सेक का कोसेक, तो कोसेक का सेक हो जाएगा। इस प्रकार से ध्यान रखना। इसे कहते हैं पूरक कोण। क्या कहते हैं? पूरक कोण, जो 90 डिग्री पूरा करेगा एक दूसरे से घटा के। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा बनता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इधर तो कुछ छूटा तो नहीं ना जी? है नहीं, कोई छूटा नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। 7 हो गया भाई, 8 भी हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं तो 9, है ना? मैजिकल फॉर्मूला क्या होता है समझना है। मैजिकल फॉर्मूला होता है जो कोई भी सवाल को हम जब बनाते हैं तो मैजिक अर्थात जादुई रूप से आंसर आ जाना, है ना? तो फॉर्मूला तो इसलिए होता है, मैजिक के लिए ही होता है, ताकि वो आंसर क्या करे? आराम से दे दे। समझ में आ गया? तो समझना है ध्यान से। पहले हम बात करते हैं इधर, तो देखो ध्यान से बुआ, है ध्यान से समझना है। तो देखो साइन, ये क्या है? साइन है। बताओ, साइन का दोस्त की बात नहीं है, अपोजिट, उल्टा। जब उल्टा को, है ना, उल्टा से गुना करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 1। उल्टा, ये समझ लेना, उल्टा क्या समझ लेना? हाँ, उल्टा। उल्टा का मतलब अपोजिट होता है।
और अपोजिट को अपोजिट से गुना करने पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो साइन का अपोजिट क्या बताए थे? कोसेक। क्या बताए थे? कोसेक। तो इसका मतलब साइन उतना ही डिग्री और कोसेक उतना ही डिग्री, दोनों को गुना करके कितना निकल के आता है? 1। इसके बाद एक चीज हमारा यहां बन गया, ठीक है। दूसरा यदि हम बात करें बाबू सोना, तो साइन का छोड़ दो, साइन का दोस्त कौन था? कॉस था। तो कॉस, ठीक है, तो कॉस थीटा इंटू, अब बताओ कॉस थीटा को, कॉस का उल्टा क्या होता है भाई? सेक होता है। इसको गुना करेंगे तो 1 लेके आ जाएगा। समझ में कुछ आया? हाँ सर समझ में तो आ गया हमें, है, बट इसको और छोटा कर लीजिए क्योंकि इतना में तो होने वाला है नहीं। कहा हो गया? कहा हो गया है? कहा हो गया? चलो नहीं होने वाला है, जो हो गया सो हो गया एक ही बार में, है, चलो कोई बात नहीं। तो साइन हो गया, है ना, और कॉस थीटा हो गया, सेक हो गया। अब एक चीज और है, और कौन चीज है बताओ? तो टेन है। क्या है? टेन है कि नहीं? ठीक ठाक है ना सब? हाँ, तो एक चीज और कर लेते हैं, टेन। तो टेन का क्या हो जाएगा भाई? तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है बताओ? कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखो इससे कितना, ये 3 फॉर्मूला हमारा बेस है और 3 से सब निकल के आ जाएगा, देखते जाओ। तो बोआ, तो साइन थीटा, तो साइन को यही रहने दो और इस एक को, जैसे साइन ई कॉस को जैसे सब सवाल बनाते हो 2x बराबर 5, तो भाई x बराबर 5 बटा कितना? 2, बस वही है। तो ये बट्टा में आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा? बच्चा बट्टा में आ जाएगा, बच्चा में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो देखो साइन छोड़ दिए, कोसेक बट्टा में ला लिए। बउआ इधर देखो, हंसना मना है, ऐसे ही चलो कोसेक, तो ये साइन बट्टा में ला लो। समझ में आया? ये फॉर्मूला बन गया, समझना है। इसको भी cos थीटा बराबर एक फॉर्मूला बन के आता है, एक ऐसे रहने तो इसको बटा में ला लो, तो क्या हो जाएगा भाई? सेक थीटा। लेकिन यदि सेक ही हमें निकालना हो तो क्या करेंगे? 1/cos थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अब टेन थीटा निकालना है, फॉर्मूला तो बेस हमारा ये है, तो टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, ठीक है। इस प्रकार से ये कॉट क्या हो जाएगा? तो कॉट थीटा बराबर 1/ ये वाला 10 ला लो, अब क्या हो जाएगा? तो टेन थीटा। समझ में आ गया? ये टेन थीटा आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखो कितना फॉर्मूला बन गया, 3 फॉर्मूला से 9 फॉर्मूला बन गया। तो यही चीज होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं आगे, मैजिकल फॉर्मूला में जा रहे हैं, तो समझना है। एक ये देखो, एक फॉर्मूला हम यहां से छोड़ देते हैं तुमको, ठीक है। अभी बहुत सारा देखते हैं ना, एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो ध्यान रखना, इससे भी बहुत सारा फॉर्मूला बनेगा इसी रूल्स पर, अभी बताते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और चीज मान के चलो, एक और फॉर्मूला को ले लेते हैं, तो सेक माइनस क्या होता है? 10। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? बोलो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 वही बेस फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। यदि सेक की बात करते हैं तो यहां कोसेक लगा दो, उल्टा सेक का दोस्त भाई कोसेक होता है, तो इसका मतलब ये भी अपना दोस्ती कायम रखेगा भाई। 10 का क्या हो जाएगा? कॉट। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। अब देखो मैजिक यही है, इस फॉर्मूला से बहुत सारे फॉर्मूला बना लो। कैसे? तो देखो, यदि इस सवाल के अंदर में कहेगा भैया साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 इसको उधर लेके चले जाओ, 1 माइनस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और देखो यहां स्क्वायर को हटा देंगे, सीधा लिखेंगे साइन थीटा बराबर, स्क्वायर हम बोले थे ना रूट में लेके आ जाता है, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इस प्रकार से हमारा बन गया। इसी प्रकार से यदि हमें कॉस निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे रहने देंगे, एक भी ऐसे इसको सिर्फ लेके चले जाएंगे, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि स्क्वायर को हटा देंगे, सिर्फ लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, तो स्क्वायर चला जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे। और इसके साथ ये बन गया। एक फॉर्मूला से कितना फॉर्मूला? 5 फॉर्मूला बना, समझना है। इसी प्रकार से इसको भी बना लो, बस बेस वाले याद करो, आराम से हो जाएगा।
तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर लेकर चलते हैं 1 माइनस 1, देखो ध्यान से माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, लेफ्ट से राइट, राइट से तो चिन्ह में परिवर्तन होता है, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब समझना है यदि स्क्वायर इसमें भी हटा दिया जाए, सिर्फ लिखा जाए सेक थीटा बराबर, तो रूट अंडर ये स्क्वायर रूट में आ जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं ध्यान से 10, तो ऐसे ही 10 को उधर ही लेके जाओ, तुम चाहो तो इसको लेके जाओ, फिर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, इससे अच्छा भाई 10 को उधर 1 को इधर, तो इसका मतलब है जो हमारा इसको उधर लेके जाएंगे इसी में, तो डायरेक्ट कर लेते हैं, सेक हो गया तो 10 को, तो उधर 10 और इधर ये, तो 10 बराबर हो जाएगा सेक माइनस, है ना। तो देखो, तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला और लिख देते हैं, तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर, तो 10 स्क्वायर उधर लेके जाएंगे, ये माइनस में आ जाएगा इसके साथ, तो इसका मतलब हो जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, अब समझना है स्क्वायर को हटा दो, सिर्फ लिखो टेन थीटा, तो स्क्वायर जैसे हट जाएगा तो ये रूट अंडर हो जाएगा, तो सेम का सेम उठा के पटक दो यहाँ पे, है, सिर्फ चोट ना लगे, ध्यान रखना है, बस इसमें हमारा ये बन गया, समझ में कुछ आया, इससे ये बन गया। इसी प्रकार से इसको भी बना लेते हैं, बिल्कुल है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दो, इसको उधर लेके जाएंगे माइनस के साथ, तो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। यदि इसको हम स्क्वायर को हटा देंगे तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस है कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, इससे ये बन गया। अब समझना है कोसेक का निकालें, अब कॉट का निकालेंगे, इसी प्रकार से यहां निकाल लेते हैं, ध्यान रखना ये वाला कॉट है, इसको इधर लेके जाओ तो भैया ये ए आ जाएगा, इसका मतलब है जो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जो आया ये इधर, तो बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये प्लस में आया तो प्लस में हुआ, ये उधर तो उसके बराबर है। ठीक है, चलो इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, स्क्वायर उधर तो रूट में आ जाएगा, है ना, और सेम सिर्फ हमको स्क्वायर को हटाना है, तो इस कारण से क्या हो जाएगा भैया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो देखा, तो तब जाके ये फॉर्मूला जो होता है वो रेडी होता है, तैयार होता है। ये आपका मैजिकल था, मैजिकल था, एकदम आसान से सारा का सारा फॉर्मूला चालू है बाबू, है, चलो तुम भी चालू रहना। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई डर नहीं ना। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आप अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहां पे सर्च कीजिए सक्सेस एजुकेशन, और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, और क्योंकि इंस्टॉल करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। वहां पे A to Z वीडियो जो ऑनलाइन पढ़ाया जाता है वो यदि आप मिस करते हैं तो ऑफलाइन में उस वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। इसके अलावा PDF नोट्स भी आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज वहां पे आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए, तो चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।